हेलो फ्रेंड, क्लास 10th के लेक्चर में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं। हमने इससे पहले रियल नंबर का थ्योरी दिए थे, फिर उसके बाद फर्स्ट 1.1 का सॉल्यूशन, 1.2 का सॉल्यूशन, 1.3 का सॉल्यूशन और लास्ट जो होता है एनसीईआरटी का 1.4 का रियल नंबर का हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। 10 वो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 10 क्वेश्चन। तो आइए हम पहला क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31 25 है। तो क्या करेंगे, माने इस फॉर्म में है 2p/2 का पावर, इसका डिनोमिनेटर जो होगा ना इस फॉर्म में, जो माने इसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, हर जो होता है वो इस फॉर्म में रहेगा तो उसको माने वह शांत होगा, नहीं होगा तो वह शांत, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो 13/31 25 13/5 इंटू 5 इंटू इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसको गुणा कीजिएगा तो गुणनखंड तो रहे हैं, तो फिर यही हमको प्राप्त होगा 13/5 का पावर 5। चूँकि 13 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, 13 का गुणनखंड सिर्फ 1 है, 5 नहीं है, तो इसीलिए दिया है जो भिन्न सरलतम रूप में है देखा जा रहा है। अब क्या करेंगे, 5 का डिनोमिनेटर जो होता है 5 का पावर 5, इसको क्या करेंगे 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर। देखिए कितना भी डिजिट का पावर, मान के चलिए 1 लाख का पावर 0 है ना, तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। एक सा पावर 0 होगा ना, डिजिट का पावर अगर 0 रहता है तो वह एक, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। मान लीजिए माने 1 करोड़ का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। डिजिट का पावर 0 रहता है वह 1 के बराबर होता है। जो दिया गया परमेय संख्या शांत इस फॉर्म में है, 2 का पावर m इंटू 5, डिनोमिनेटर जो होता है हर जो होता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, तो ये शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 17/2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, फिर इसको तोड़िएगा तो 8 आएगा। तो तथा 17 का कोई गुणनखंड 2 नहीं है, 2 सिर्फ इसका गुणनखंड 1 है। अतः दिया है जो भिन्न सरलतम रूप में है, तो 2 का पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। तो इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, हर इस फॉर्म में है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर। तो ये जो 17/8 को हम क्या कहेंगे, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 64/455, 64/5 7 35 13 को गुना कीजिएगा तो 455 आएगा, जो सरलता रूप पे है। तो चूँकि हम क्या है 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 7 का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 13 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये जो वैल्यू ये जो है इसको क्रॉस माने ऐसे जो कटे तो इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, इसका वैल्यू है नॉट इक्वल टू, इसको हम क्या पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। तो 2 का पावर हर जो होता है डिनोमिनेटर हर जो होता है 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो दी गई परमेय संख्या जो होता है वो उसका शांत दशमलव नहीं होगा, तब उसको हम शांत दशमलव नहीं कहेंगे। इस प्रकार हम 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप देखिए 5वां क्वेश्चन, 29/343 29/7, तो 7 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, 7 7 49 और 7 कितना होगा 343, फिर इसका वैल्यू यही आएगा। तो चूँकि 7 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, तो 7 का पावर 3 2 का पावर 0 1 होगा, 5 का पावर 0 1 होगा, तो उससे फिर यही हमको वैल्यू प्राप्त होगा। तो चूँकि यहाँ जो होता है वह डिनोमिनेटर जो होता है वह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो होता है दी गई परमेय संख्या जो होता है वह दशमलव जो होगा नहीं होगा, शांत दशमलव नहीं होगा। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो शांत दशमलव होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट बोलिए। अगर इस फॉर्म में रहता है इट इज रिटेन इन द फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस फॉर्म में रहेगा तब उसको हम क्या कहेंगे शांत दशमलव कहेंगे, और नहीं रहेगा तो उसको नहीं कहेंगे। इस प्रकार आप छठा क्वेश्चन देख लीजिए, 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है। तो चूँकि 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, इसका डिनोमिनेटर जो होता है हर जो होता है वह 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, तो दी गई परमेय संख्या शांत दशमलव है, तब इसको हम क्या कहेंगे शांत दशमलव होगा। इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो बाद बाकी 4 क्वेश्चन जो बचा है, आप देखिए 4 क्वेश्चन बच गया है। तो चारों क्वेश्चन को जैसे ये क्वेश्चन बच गया तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, अपना से बना जैसे हम बनाए हैं। तो यहाँ चेक किए हर जो होता है अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा तो उसको आप उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इस प्रकार 7वां देखिए, 7वां डायरेक्ट बोलिए। देखिए 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 5 है, तो इसका फॉर्म नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है, तो ये जो होता है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो बच गया है क्वेश्चन अपना से बना लीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तो आप नहीं बनाएगा। तो मैथ है कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए,
हम जितना क्वेश्चन जो मेन हम क्वेश्चन बता दिए, अब अपना से बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन बच गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या करता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। क्या क्वेश्चन कहता है शांत है, तो देख लीजिए कि कौन कौन इसमें शांत है। जो शांत है, पहला शांत है तो पहला हो जाएगा, पहला शांत है तो पहला हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। फिर उसमें जो वो होगा ना, तो वो यहाँ लिख दीजिए, आंसर में लिख दीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, 13/25। फिर इसको दशमलव प्रसार में तोड़ देना। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह प्रमेय संख्या है तो और p/q के रूप में की है तो q एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा का पहला देखिए, सॉल्यूशन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का एक प्रमेय संख्या है, ठीक, जो p/q के रूप में, p/q के रूप में है। कैसे बोलिएगा कि p/q, आप बोलिएगा कि माने p/q। अगर पॉइंट रहेगा तो जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो बट्टा में 9 गो जीरो, तो p/q के रूप में है, प्रमेय संख्या है। तथा इसका हर जो होता है वह 2 का पावर m इंटू 5 के पावर, इसका हर जो होता है वह 2 का पावर m इंटू डिनोमिनेटर जो होता है वह इस फॉर्म में है। तो अतः यह एक प्रमेय संख्या है। देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए, जैसे 43 है ना, 43.12 मान लीजिए, हम लेते हैं, आगा डॉट डॉट और होगा, हमने लिए तो इसको पॉइंट को उड़ाया है तो 100 होगा, ठीक। तो 43 12/100। आप देखिए इसको हम क्या किए, 43 12, इस डिनोमिनेटर को देखिए, 2 का पावर क्या होगा, 2 इंटू 5 का पावर कितना होगा 2। तो देखिए 2 दूना 4, 4 8 5 25, 25 चौक 100 हो गया। तो इस फॉर्म में है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 जो होता है वो इस फॉर्म में है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है। तो दिया हुआ क्या होगा, शांत होगा। इस प्रकार से हम इसको तोड़े हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका NCERT बुक का रियल नंबर, वास्तविक नंबर, रियल नंबर जो था उसका सॉल्यूशन हो गया। 1.4 का भी हो गया, 1.2 का, 1.3 का भी हो गया। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर आपसे हमको मुलाकात हो।